जैसे दिनकर जी आए तो हैं पटना से, लेकिन है पूरे राष्ट्र के। समूचे राष्ट्र को झकझोर कर जगाने में उन्होंने अपनी तेजस्विता का योगदान दिया है। बहुत सच है। और शंभुनाथ सिंह, भाई शंभुनाथ सिंह तो गीतों की लंबी परंपरा के एक अप्रतिम प्रतिनिधि हैं। वाह, उन्होंने छंद को नई अभिव्यक्ति, नया आयाम दिया है। शंभू जी सुनाइए ना। श्रद्धेय माखनलाल जी, आदरणीय दिनकर जी, संयोजक महोदय और श्रोता बंधु, जैसा मुझे आदेश हुआ है, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, मैं ये गीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आइए, स्वागत, आइए। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने। वाह वाह वाह। किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु दो बूंद पानी। किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु दो बूंद पानी, इसी में गए बीत दिन जिंदगी के, इसी में गए बीत दिन जिंदगी के, गई घुल जवानी गई मिट निशानी, गई घुल जवानी गई मिट निशानी, विकल सिंधु के साध के मेघ कितने, विकल सिंधु के साध के मेघ कितने, विकल सिंधु के साध के मेघ कितने, धरा ने उठाए गगन ने गिराए, धरा ने उठाए गगन ने गिराए, समय की शिला पर, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। है ना, आप बैठ जाइए। शलभ ने शिखा को सदा ध्येय माना, शलभ ने शिखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगाए मरण का बहाना। शलभ ने शिखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगाए मरण का बहाना, शलभ जल न पाया शलभ मिट न पाया, शलभ जल न पाया शलभ मिट न पाया, तिमिर में उसे पर मिला क्या ठिकाना, तिमिर में उसे पर मिला क्या ठिकाना। प्रणय पंथ पर प्राण के दीप कितने, प्रणय पंथ पर प्राण के दीप कितने, मिलन ने जलाए विरह ने बुझाए। बहुत सुंदर। प्रणय पंथ पर प्राण के दीप कितने, मिलन ने जलाए विरह ने बुझाए, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने। अरे भाई, ये बम्बई के दूध वाले हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, हिंदी कविता बहुत पसंद करते हैं। हाँ शंभू भाई। और अंतिम है जी, सुरभि की अनिल पंख पर मौन
मौन भाषा। वाह वाह वाह। सुरभि की अनिल पंख पर मौन भाषा। उड़ी वंदना की जगी सुप्त आशा। वाह 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 वाह, क्या बात। सुरभि की अनिल पंख पर मौन भाषा। उड़ी वंदना की जगी सुप्त आशा। तुहिन बिंदु बनकर बिखर पर गए स्वर। तुहिन बिंदु बनकर बिखर पर गए स्वर। नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपासा। नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपासा। बहुत अच्छी। किसी के चरण पर वरण फूल कितने। वाह वाह वाह। किसी के चरण पर वरण फूल कितने। लता ने चढ़ाए लहर ने बहाए। बहुत बढ़िया। किसी के चरण पर वरण फूल कितने। लता ने चढ़ाए लहर ने बहाए। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने। किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। समय की शिला पर। वाह 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 शर्मुना सिंह जी, आपने जो रस बरसाया है वो यहाँ की काव्य प्रेमी जनता कभी नहीं भूलेगी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब आज के नरेंद्र शर्मा जैसे सशक्त कवि पलाश वनों में खिलते अनुराग के गीत गाते थे, तो गिरिजा कुमार माथुर छंदों के वितान से बाहर झांककर विज्ञान बोध की पृथ्वी और अंतरिक्ष की थाह ले रहे थे। मेरी बगिया में हर तरफ नई नई कलियां चटक रही थी, नए फूल खिल रहे थे। ऐसे ही थे नागार्जुन और भवानी प्रसाद मिश्र, जिनसे मेरी सीधी सरल बातचीत होती थी। उधर शिवमंगल सिंह सुमन भी अपनी यात्रा भर अपने परिवेश के साथ बतियाते ही तो रहे। जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। सांसों पर अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई। दो स्नेह शब्द मिल गए, मिली नव स्फूर्ति, थकावट दूर हुई। पथ के पहचाने छूट गए पर साथ साथ चल रही याद। जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। मैं हिंदी कविता हूँ, एक संपूर्ण इकाई। मैं खंडों में बांटी नहीं जा सकती, न शीशे की तरह फ्रेम में जड़ी जा सकती हूँ। मैं तो एक प्रवाह हूँ जो उठाकर लाए गए पत्थरों पर होकर नहीं, जनमानस को गहराई से छूकर बहता है। पाठ्य पुस्तक की डोलियों में भरकर नहीं, कंठ कंठ में उतरकर अपना रास्ता बनाता है। नए रास्ते बनते जाते हैं। मेरी कुछ लहरें आगे बढ़कर नए धरातल खोजती हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, राम कुमार चतुर्वेदी चंचल, रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार और वीरेंद्र मिश्र कुछ ऐसे ही नाम हैं। इन्होंने मेरे प्रवाह को नई रफ्तार दी। किसी ने छंद के बंधन तोड़कर
किसी ने ओजस्वी स्वर देकर, किसी ने सहज शिल्प का विधान करके मेरे वेग को आगे बढ़ाया, किसी ने मेरी लहरों पर गजलें चढ़ाई, तो किसी ने गीत। संवेदना की लहरों का विविध वर्णी प्रवर्तन और आवर्तन ही मेरी प्रकृति है। मैं कोई जड़ वस्तु नहीं, जीती जागती हिंदी कविता हो, जीवन जुझारू। आज जीवन मूल्यों में बड़ा बदलाव आया है। मुझे भी कई तरह के रूप दिए जा रहे हैं। कुछ मुझे संवार रहे हैं, कुछ मुझे मेरे मौलिक रूप से अलग कर रहे हैं, पर मूल्य तो सभी का है, टूटे हुए पहिए का भी, जो धर्मवीर भारती की लिखी एक कविता है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब किस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्ती आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहें, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, लेकिन मुझे फेंको मत, मुझे फेंको मत, फेंको मत, फेंको मत, फेंको मत, फेंको मत, फेंको मत, फेंको मत।